भारत के पूर्वी भाग में पड़ता है एक ऐसा राज्य जिसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान भारत के जहन में बसती है। ये राज्य है बिहार, जहां शहरों की एक लंबी कतार है, जिनमें से टॉप 5 सिटीज में हम आज आपको ले जाने वाले हैं एक शहर जो अपनी लीची के लिए ग्लोबली पहचान रखता है। वहीं दूसरा वो शहर जहां राजा दशरथ का पिंडदान हुआ था, एक शहर जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, और एक वो शहर जहां जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर ज्ञान हासिल करने में सफल हुए। पर ये कौन कौन से शहर हैं? चलिए सीट बेल्ट कस लीजिए और तैयार हो जाइए इन शहरों की एक जबरदस्त और रोमांचक डिजिटल यात्रा पर निकलने के लिए। पटना लिस्ट में पहले नंबर पर है पटना, जो बिहार का दिल, राजधानी और सबसे समृद्ध शहर है, जिसके सामने बड़े बड़े हाईटेक शहर भी फेल नजर आते हैं। आज का पटना एक विकासशील शहर है, जहां होटल्स, थिएटर्स, बार्स, मॉल्स शहर की रौनक बढ़ाते हैं। पटना भारत के प्रमुख और पवित्र गंगा नदी के दक्षिणी तट पर बसा है। प्राचीन भारत में इसे पाटलिपुत्र कहते थे। ये दुनिया के सबसे पुराने बसे हुए शहरों में से एक है, और कवि कालिदास, चाणक्य, आर्यभट्ट, पाणिनि और वत्स्यायन जैसे धुरंधरों की कर्म और जन्मभूमि भी रही। पटना सिख धर्म से जुड़े लोगों के लिए बेहद पवित्र है, क्योंकि यहाँ सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ। आज यहाँ तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहिब भी बना हुआ है, जो कि एक पवित्र स्थल है। मौर्य, गुप्त, पाल जैसे साम्राज्यों का यहाँ राजपाट रहा। माना जाता है कि पुटराका राजा ने इस शहर को अपनी पत्नी पटाली के लिए जादू से बनाया था, वो भी तब जब रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। इसीलिए कहते हैं कि शहर का नाम पटाली प्लस पुत्र पर पाटलिपुत्र पड़ा। माना जाता है कि प्राचीन काल में पटना ज्ञान और बुद्धि का स्रोत होता था, और वर्तमान में भी कुछ ऐसा ही है। 26,90,000 से ज्यादा लोगों को आशियाना देने वाले इस शहर में दुनिया के सबसे लंबे सड़क पुलों में से एक महात्मा गांधी सेतु बना है, जो 5,750 मीटर लंबा है। इस शहर की गलियों में आपको लिट्टी चोखा की अनूठी महक सुनने को मिलेगी। देसी घी में लिपटी बाटी खाने में जितना स्वाद देती है, उतना ही हेल्थ को फायदा भी पहुंचाती है। देसी ही नहीं, विदेशी पर्यटक भी लिट्टी चोखा, दाल बाटी चूरमा जैसी डिशेस को खूब पसंद करते हैं। साथ ही पसंद करते हैं यहाँ के खुशमिजाज डेस्टिनेशंस, जैसे कि गोलघर, जो कि एक ऐतिहासिक स्थल है और 1786 में अनाज का भंडार होता था, लेकिन आज ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन का रोल प्ले कर रहा है। कुम्हरार पार्क, महावीर मंदिर, गांधी म्यूजियम, बिहार म्यूजियम और महात्मा गांधी की याद में बना बापू टावर भी कमाल की जगह है। नेक्स्ट इज गया। ज्ञान और मोक्ष की धरती के नाम से फेमस नंबर 2 पर है गया। बिहार के सबसे धार्मिक पवित्र शहरों में से एक है, जो हिंदू, जैन और बौद्ध सभी के लिए खास है। गया बिहार की राजधानी पटना से 103 किलोमीटर दक्षिण में फल्गु नदी के किनारे पर बसा है। ये बिहार के सबसे फेमस, बेस्ट और आकर्षक शहरों में शामिल है, और इसे भारत के सबसे प्राचीन शहरों में शामिल किया जाता है, जिसका जिक्र रामायण से लेकर महाभारत तक में मिलता है। गया की खासियत है मोक्ष का मार्ग। कहते हैं कि यहाँ फल्गु नदी के तट पर अगर पिंडदान किया जाए तो पितरों को मोक्ष नसीब होता है, जबकि आत्मा को स्वर्ग मिलता है। तभी तो यहाँ साल भर श्राद्ध होते हैं। मौजूदा समय में गया बिहार का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, और गया जिले का मुख्यालय भी। शहर में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा मगही है, जो एक स्थानीय भाषा है। इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू जैसी अनेकों भाषाएं यहाँ बोली जाती है। गया में फेमस बोधि वृक्ष के नीचे ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसी जगह पर महाबोधि मंदिर भी बना है, जो बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों के लिए पवित्र तीर्थों में से एक है। महाबोधि मंदिर को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी करार दिया जा चुका है, और आज यहाँ हर धर्म के लाखों करोड़ों लोग पहुँचते हैं। वही बात शहर के लोकल लोगों की करे तो ये करीबन 6,24,000 लोगों का घर है, जिनमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट और जैन जैसे धर्मों से जुड़े लोग रहते हैं। इस शहर की संस्कृति दोस्तों जहन में घुल जाने जैसी है। साल भर गया त्योहारों के जश्न में सरोबार रहता है, और यहाँ आने वाले मेहमानों को भी इनसे रूबरू होने का मौका देता है। गया में सबसे फेमस उत्सव है पितृपक्ष मेला, जो 1 हफ्ते तक चलता है। हर साल सितंबर के महीने में विष्णुपद मंदिर में इस मेले का आयोजन किया जाता है, और भारत भर से इसमें लाखों हिंदू हिस्सा लेने के लिए पहुँचते हैं। इस मंदिर में पितृपक्ष मेले का आयोजन होने की सबसे बड़ी वजह है कि गौतम बुद्ध ने भी इसी मंदिर के पास पिंडदान किया था। इसके अलावा गया में भगवान बौद्ध की जयंती भी धूमधाम से मनाई जाती है। यहाँ की गलियों में त्योहारों के अलावा स्वाद की महक भी दूर दूर तक उड़ती है। यहाँ के पारंपरिक भोजन में सत्तू, लिट्टी चोखा, बैंगन भरता, पिठा, दाल बड़ी और सत्तू की रोटी जैसी कमाल की चीजें शामिल है। यकीन मानिए दोस्तों, यहाँ का खाना इतना जायकेदार होता है कि उंगलियां आप चाटते ही रह जाएंगे। गया को बेस्ट एंड बेस्ट शहर का जो खिताब दिया गया है, उसकी एक वजह यहाँ के पवित्र और धार्मिक डेस्टिनेशंस भी हैं, जिनमें विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर, मंगला गौरी मंदिर और बराबर गुफाएं भी शामिल हैं। इसलिए
गया जाने का मौका मिले तो उसे हाथ से जाने मत दीजिएगा, वरना बहुत अफसोस हो सकता है। नेक्स्ट इज भागलपुर। बिहार का तीसरा सबसे अनोखा शहर है भागलपुर, जो जिंदा दिल, खुशमिजाज और मेहमान नवाज लोगों से भरा है। इसे राज्य के प्रमुख शिक्षा और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में देखा जाता है और बीते लंबे समय से भागलपुर अपने सिल्क के व्यापार के लिए खूब फेमस रहा। यहाँ तसर सिल्क का प्रोडक्शन बड़ी संख्या में किया जाता है और ज्यादातर घरों की रोजी रोटी का साधन भी यही है। साधन से याद आया, तभी तो भागलपुर को सिल्क सिटी भी कहा जाता है। गंगा नदी के तट पर बसे इस शहर में हर साल करोड़ों लोग घूमने के लिए आते हैं। भागलपुर में एक गांव पड़ता है अंतीचक। ये वही गांव है जहां भारत के नामी ग्रामी और बड़ी बड़ी हस्तियों को ज्ञान के सागर में डुबकी लगाने वाले विक्रमशिला यूनिवर्सिटी हुआ करती है। आज भी ये शहर युवाओं को बड़ी संख्या में ज्ञान से रूबरू करवा रहा है। वैसे दोस्तों, भागलपुर के नाम को समझे तो ये भगदत्तपुरम से निकला है, जिसका मतलब होता है सौभाग्य का शहर। यानी ये शहर दुनिया के सबसे लकीएस्ट लोगों का घर है, जो गंगा बेसिन में समुद्र तट से सिर्फ 141 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और लगभग 218.3 वर्ग किलोमीटर की क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इस शहर की सबसे बेस्ट चीज पता है क्या है? भागलपुर साड़ियाँ, जिन पर महिलाओं का दिल ऐसे आता है कि बैग में जब तक 2-4 साड़ियाँ न चली जाएं, उन्हें सब्र नहीं होता। कहते हैं कि शहर की रक्षा स्वयं प्रभु भोलेनाथ करते हैं। उन्हें ही समर्पित है अजगैबीनाथ मंदिर, जो प्राचीन और पवित्र हिंदू मंदिर है। भागलपुर के रास्ते से होकर गंगा नदी बहती है, जो शहर में सिंचाई और दूसरे कामों में काफी सपोर्ट करती है, जिसका असर इकोनॉमी पर साफ नजर आता है। सपोर्ट तो वैसे भागलपुर में टूरिज्म सिस्टम भी खूब करता है। दूर दराज से लोगों को अपनी ओर ट्रैक करने में कुप्पा घाट सबसे ऊपर गिना जाता है। मंदार हिल, जो शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, अपनी पौराणिक कहानियों के लिए जानी जाती है। कहते हैं कि समंदर मंथन में इस हिल ने ही समंदर को मथने का काम किया था। इसके अलावा कहलगांव अजगैबीनाथ मंदिर भी फेमस डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट इज मुजफ्फरपुर। अब बारी आती है नंबर 4 यानी मुजफ्फरपुर की, जहाँ की संस्कृति, एकता और कमाल की सुंदरता किसी को भी अपना मुरीद बना सकती है। मुजफ्फरपुर बिहार का एक महत्वपूर्ण जिला है और उसी जिले में बसा एक शहर है जो राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है और इसे स्वीट सिटी भी कहते हैं, जिसकी वजह है मुजफ्फरपुर की वर्ल्ड फेमस लीची, जिसकी मिठास सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और तमाम बड़ी हस्तियां भी लेती है। दरअसल शहर में उर्वर भूमि बहुत ज्यादा है, जिस पर मीठे मीठे फलों की खेती बढ़िया होती है, खासकर लीची की। इसलिए आप चाहे तो इसे लीची सिटी भी कह सकते हैं। इकोनॉमी में मुजफ्फरपुर का साथ सबसे ज्यादा कृषि सेक्टर निभाता है। धान, गेहूं, दाल, फल, सब्जियां यहाँ की मुख्य फसलें। शहर की भाषा है हिंदी और बज्जिका, जिसे पश्चिमी मैथिली भी कहते हैं। हालांकि इसे समझना हमारे और आपके लिए थोड़ा मुश्किल है। मुजफ्फरपुर को 2017 में स्मार्ट सिटी मिशन के लिए भी चुना गया है और वर्तमान समय में यहाँ कई हाईटेक प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। शहर में देखने के लिए सबसे बेस्ट जगह अगर कोई है तो वो है लीची के बाग, क्योंकि शायद ही आपको भारत के किसी दूसरे हिस्से में इतने लीची के बाग मिले। इसके अलावा जुब्बा साहनी पार्क, रामचंद्र साहिब म्यूजियम और कई फेमस मंदिर भी हैं, जहां भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद आप अपनी मनोरम यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट इज दरभंगा। 5वां और आखिरी शहर है दरभंगा, जो अपने ऐतिहासिक महलों, मंदिरों, स्वादिष्ट भोजन और जीवंत मैथिली कला के लिए जाना जाता है। दरभंगा राज्य में एक शहर और जिला भी है जो मिथिला क्षेत्र का केंद्र है और इसे बिहार की सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं। शहर को किनारा देने वाली नदी है बागमती, जिसके पानी से आम, मखना और मछली के व्यापार को बढ़ावा मिलता है। दरभंगा का इतिहास रामायण और महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। दरभंगा में चंद्रधारी मिथिला कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज जैसे कई शिक्षण संस्थान हैं, पर बावजूद इसके दरभंगा का लिटरेसी रेट बेहद कम है। महज 56.56% युवा ही शहर में ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं। इसीलिए यहाँ कई तरह के एजुकेशन प्रोग्राम्स संस्थाओं और सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। दरभंगा में हर साल कार्तिक पूर्णिमा मेला, दशहरा, दिवाली, राखी, होली जैसे ढेरों त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें अपनों संग घुल मिलकर सभी शिकवे भुलाकर खूब एंजॉय करते हैं। ये शहर गंगा सागर झील और दिघी झील का घर भी है, जिन्हें भारत में सबसे खूबसूरत झीलों में शामिल किया गया है। यहाँ बोली जाने वाली मुख्य भाषा भी मैथिली ही है, जिसे दुनिया की सबसे मधुर भाषा माना गया है। शहर की संस्कृति में भी मैथिली की झलक है, साथ ही उर्दू और हिंदी म्यूजिक, लोक कला और साहित्य परंपराएं भी शहर की शान बढ़ा रही हैं। दरभंगा में लोग सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से प्यार करते हैं तो वो है मखाना खीर, जिसे दूध, शक्कर, मावा और मखानों के साथ पकाया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी होता है। शहर में और भी बहुत कुछ है जो इसे बिहार में बेस्ट बनाता है, जैसे कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य, जहाँ सर्दियों में देसी विदेशी पक्षियों की अनदेखी प्रजातियाँ पहुँचती है। श्यामा माई मंदिर एक चमत्कारी और काफी रहस्यमय मंदिर माना जाता है। इसके बाद अहिल्या स्थान, शाही मस्जिद, किला घाट और कुकेश्वर स्थान मंदिर, जो दरभंगा में कुछ नया, कुछ अलग एक्सपीरियंस करने का मौका देते हैं। अब अगर आप इनमें से किसी भी शहर में पहुंचना चाहते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको पहुंचना होगा बिहार, जहां से गया टू दरभंगा कहीं भी पहुंचा जा
जा सकता है। अगर आपके पास डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन है तो फिर बात ही क्या। वैसे दोस्तों बता दें कि ये भारत के सबसे सस्ते शहरों में शामिल है, जहां एक हफ्ते में इजी और अफोर्डेबल ट्रिप का मजा लिया जा सकता है। वैसे आप हमारा ये वीडियो किस शहर या गाँव कस्बे से देख रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं।